आज से आप अंदाजा लगा सकते हैं। मेरे दरवाजे तक कभी भी कोई, आप हैं माता जी हैं, इनसे पूछ लीजिए, इनके पैर में दिक्कत थी। आप आइए चाची, पैर में आपके दिक्कत थी। मैंने 2 बार आपको दवाई करौला। अच्छा, अब आ राहत आपके। मैं सुधाकर त्रिपाठी, जिला संत कबीर नगर, और आप देख रहे हैं पूरी न्यूज। ये जिला संत कबीर नगर का किरहिड़िया ग्राम सभा है और आप देख सकते हैं ये ग्रामीणों की जो समस्या है। कुछ गांव के लोग भी हैं और भी कुछ लोग हैं, हम सबसे बात करेंगे। लेकिन पहले यहाँ जो दिक्कत है उसको दिखा दीजिए आप, कि सोच लीजिए आप, अभी थोड़ी हल्की बरसात हुई है और जब यहाँ पे कड़ी बरसात होती थी तो ये बेचारे कैसे, गांव के लोग इस तरह से कैसे निकलते होंगे, उसके विषय में आप लोग खुद सोच सकते हैं। नाली भी भटी है, नाली नहीं बनी है। सोच लीजिए जनप्रतिनिधि क्यों होते हैं? क्योंकि विकास करने के लिए, ग्रामीणों की समस्या का समाधान करने के लिए, हल करने के लिए। और यहाँ पे कुछ रोड़ा भी ये पड़ रहा है, ये कैसे पड़ रहा है वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले गांव की एक चाची हैं, इनसे पूछा जाए कि इनकी समस्या क्या है और जब बरसात होती है तो कैसे आप लोग निकलते हैं। चाची, ये जब पानी बरसाला तब कैसे निकल जाला आप लोग? ये भैया कैसी है नारिया और या कान घूम के जाइला, आन के घर कान घूम के जाइला तो बड़ी दिक्कत होला तो का करी, दिक्कत होला। जेके दुआरे पर जाते हूँ कहा कि हमरे घर कान राई नहीं बा, हमरे घर अगना कान ना आयल जाए तो का करल जाए। अपन तब तो झगड़ा भी हो जात हुई, झगड़ा भी होला, फिर अपन बाहरे भीतर कैसे अपन मेहरारू जाए बताओ। और घर में शौचालय भी नहीं बा, नहीं, ये सब समस्या बा। जगह नहीं, कहाँ शौचालय बनाई। एक ठो घर बा, एक ठो घर भर बा। कितना सदस्य रहल घर में? हमने 4-5 मने 6 मने बाटी। लड़के पतो सब अपन नहीं रहे। हाँ, बेटो भी। हाई जोन रोड़ा गिरत बा केकरे माध्यम से गिरता? अब भैया अपन आप लोग जानल जाए, हमन के नहीं भैया, हम लोग अपन उनसे सहयोग मांगली तो वह लोग अपन गिरावत हैं। अच्छा, गिरावत है। हाँ। कुछ पैसा वैसा नहीं मांगला है? नहीं, पैसा ऐसा काहे के मांगी है। तो ये अच्छा काम करते हैं। हाँ, ये अच्छा काम है, अच्छा काम है। हाँ। आ जाइए, थोड़ा सा इनसे भी पूछा जाए। एक भाभी है, थोड़ा सा इनसे भी पूछिए। ये दादी माँ है, थोड़ा ये बरसात होती है कैसे निकलते हैं आप लोग? भैया हमने सब पानी में गिर जाइला। अच्छा, आइला लइके गिर जाने, बहुत सांसत होला। अभी समस्या आज बा कि आज 3-4 साल से बा? अरे 2-3 साल से बा भैया, 3 बहुत 5-6 साल से भाई बड़ी दिक्कत हो। लड़की में पढ़े जात हुई तब दिक्कत हुई, बहुत दिक्कत होला, बहुत दिक्कत होला। अभी रोड़ा गिरत बा तब ठीक बा भैया, गिरत बा। मान लीजिए अभी वो प्रधान नहीं है, वो तो वैसे करवा रहे हैं। क्यों? आने जाने के लिए, आने जाने के लिए। तो देख लीजिए ये लोगों की पीड़ा है। आप भी कुछ कहेंगे? इधर आइए। हाँ भैया, ठीक है। ये रोड़ा गिर जाए तो बढ़िया बा, कहे कि जरूरी बा, इधर। आदमी बहुत परेशान है। गंदगी बहुत ज्यादा बा। नाली वाली कब साफ हो लग नहीं यहाँ? जल्दी बिल्कुल नहीं, कभी 1-आध महीना 2 महीना नारी साफ हो जाए तो हम खुद करे वाला है नारी साफ। आप लोग खुद करते हैं? सफाई कर्मी नहीं आते हैं? जब भी नहीं, 1-आध महीना में कभी कभार। अच्छा, 1-आध महीने में कभी कभार। सोचिए, उनको सैलरी हर महीने खाते में पहुंच जाता है, लेकिन 1-आध महीने में कभी कार आते हैं। अब ये रोड़ा जो गिर रहा है, थोड़ा सा सुविधा मिलेगा इससे? सुविधा जरूर मिली, उससे बच्चे भी नहीं गिरी हैं और कब चांटा में कि बिल्कुल क्यों नहीं जाए। जब ये रोड़ा गिर जाए तो थोड़ा पैर और सड़ी उड़ी नहीं, और सड़ी उड़ी नहीं। अब चलिए ठीक है, देखिए गांव के 2-4 लोग हैं और भी उधर हम जाएंगे तो दिक्कत रहेगी। लेकिन ये जो रोड़ा राबिश कह सकता हूँ, जो ये डलवा रहे हैं, हमारे बगल में आप देख सकते हैं कि पुरानी परंपरा इनकी रही है, समाज सेवा विरासत में ही है। क्योंकि अब वर्णन करना तो छोटी बात नहीं, बड़ी बात है। अब इनसे ही पूछा जाए कि आज 3-4 साल का दिन गुजर चुका है, मतलब अब आप क्यों गिरवा रहे हैं, इसके पहले क्यों नहीं किए, थोड़ा सा इनसे राय लिया जाए। क्योंकि ग्रामीणों साल का कार्यकाल गुजर चुका है। हमारे बगल में आप देख सकते हैं एक भाई हैं, ये भी समाज सेवी हैं, लोगों के बीच में जाते हैं। क्यों आप, मतलब ऐसा क्यों आपको लगा, क्यों आप ये गिरवा रहे हैं राबिश, ऐसा क्यों? सबसे बहुत सुधाकर बाबू, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे ग्राम सभा में आए और हमारे गांव की समस्याओं को, आप ज्वलंत समस्याओं को आप उजागर कर रहे हैं, समाज में अंतिम पीढ़ी तक पहुंचा रहे हैं। देखिए,
हम लोगों ने जनप्रतिनिधि चुना, मान लिया सभी गांव के लोगों ने, पूरी ग्राम पंचायत ने मिल करके जनप्रतिनिधि चुना। इस अपेक्षा के साथ चुना कि जनप्रतिनिधि हमारा होगा, हमारे गांव का ग्राम का विकास करेगा, हमारे संपूर्ण ग्राम समाज का विकास करेगा। लेकिन अब तक 4 वर्ष बीत चुके हैं। हमारे गांव खासकर हमारे किड़हिरिया गांव का, हमारी ग्राम सभा 4 ग्राम से मिल करके बनी हुई है, लेकिन किड़हिरिया ग्राम पूरी तरह से विगत 2 पंचवर्षीय से, एक पंचवर्षीय नहीं, विगत 2 पंचवर्षीय से उपेक्षित रहा है। क्योंकि दोनों बार हमारी जो जनप्रतिनिधि रहे हैं वो बगल के गांव सिकरी के रहे, जिसके कारण हमारे गांव में 1 रुपए का काम, मैं बता सकता हूं विगत 10 वर्षों में हमारे गांव में कोई काम नहीं हुआ। जो थोड़ा बहुत काम हुआ वो हमारे बाबा जब प्रधान रहे 25 साल पहले, जो खड़ंजा, छोटे मोटे खड़ंजा यहाँ पे लगे हुए हैं, तब ग्राम निधि बहुत कम आती थी, बहुत सूक्ष्म निधि आती थी। उस निधि से जो भी सेवाएं कर सकते थे वो भरसक सेवाएं उन्होंने की थी। बाद में हमारे भैया स्वर्गीय सत्यपाल सिंह, जिनका नाम मैं लेना चाहूंगा, निश्चित रूप से आज उनका जाना हम लोगों को काफी खला, और उन्होंने जो ईंट यहाँ पे आप देखे होंगे वहां से लेकर के मेन रोड से लेकर के गांव के अंतिम छोर तक जो इंटरलॉकिंग लगी हुई है और नाली बनी, जो ह्यूम पाइप पड़ा हुआ है, वो उनके सौजन्य से डलवाया गया। अब तक उसके अलावा मैं यहाँ पे हमारे गांव के और लोग खड़े हैं, मैं बता सकता हूँ कि विगत 10 वर्षों में हमारे गांव में किसी ने 1 ईंट नहीं रखी होगी। जी, सत्य है ये, पूछा है विगत 10 सही बात है ना चाची? सही, हाँ सही बात है, सही बात है। अच्छा हाँ सही बात। जी, हमारा पूरा गांव उपेक्षा झेल रहा है। हम गांव में टहलते हुए, बरसात के मौसम में टहलते हुए आते हैं, अपने लेबर वगैरह के लिए आते हैं, हमारा मटेरियल वगैरह भी गिरता है, तो हम देखते हैं समस्याएं, जल जमाव लगा हुआ है। तो यह देख करके यहाँ पे लोगों ने हमसे चर्चा भी की कि भैया ये जल जमाव की समस्या है, थोड़ा सा आप ध्यान दे देते। तो मैं अभी तो प्रधान तो हूँ नहीं, आप प्रधान तो नहीं, बिल्कुल सही, बिल्कुल, मैंने पहले ही बोला अपने छोटे व्यवसाय से, जो अपने व्यक्तिगत पॉकेट खर्च से हो सकता है, वो मैं भरसक सहयोग करने का प्रयास कर रहा हूँ। मैंने 6-7 ट्राली ये राबिश मंगवा करके गांव के 2-3-4 छोरों पे, जहां पे जल जमाव की स्थिति है, वहां डलवाने का प्रयास कर रहा हूं। मतलब ये आपको लगा, आश्वासन देता हूं। देखिए, आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगा कि आने वाले समय में अगर सामान्य सीट रही तो मैं यहाँ प्रधान पद का उम्मीदवार भी होने वाला हूँ। अगर मैं रहा और गाँव के लोगों ने मुझे विश्वास दिया और प्यार दिया और मुझे उस योग्य बनाया, तो मैं आपके इस मीडिया के माध्यम से, इस बाइट को आप हमारा जरूर सेव करके रखिएगा। ये आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि पूरे गांव के जल जमाव की समस्या के निदान का मैं बेहतर आश्वासन देता हूं कि पूरे गांव में कहीं भी जल जमाव नहीं होगा और संपूर्ण गांव की नालियों का एक मुश्त पानी मैं नाले में, नदी में बहलवाने का प्रयास करूंगा। इतनी बड़ी योजना ग्राम सभा के स्तर पर नहीं हो सकती है, लेकिन फिर भी मैं आपके मीडिया के माध्यम से यह कह रहा हूं कि यह कराने का मैं भरसक प्रयास करूंगा। प्रयास ही नहीं करूंगा, अपितु इसको अंतिम रूप दूंगा। अंतिम रूप देंगे गांव में कहीं जल नहीं, आप जिस जज्बे से बोल रहे हैं वो मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मेरे पास साधन संसाधन की कमी नहीं है, बस कमी है इस बात की कि मेरे पास वो दायित्व नहीं है, मेरे पास वो पद नहीं है। जी, नहीं, पद की गरिमा होती है। हाँ, उस पद की गरिमा होती है। जिस दिन गांव के लोगों ने मुझे उस योग्य चुना, तो यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, निश्चित विश्वास दिलाता हूँ, गांव में कहीं भी जल जमाव की समस्या नहीं होगी। पूरे गांव की नाली में एक सूत्र में जोड़ करके गांव के बाहर निकलवा करके इसको नदी में प्रवेशित कराने का काम कराऊंगा। नहीं, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, मुझे बहुत अच्छा लगा। देखिए, प्रधान नहीं, इनकी बात तो आप लोग सुनेगा, अपनी राय दीजिएगा। और इन्होंने जितनी दमदारी के साथ बात को कहा, नहीं वादा तो भी बहुत लोग कर देते हैं, तो उसमें मैं देखिए, वादा इसलिए मैं बात कर रहा हूं, मैं किसी दायित्व पे नहीं था। मैं यहाँ पे, हमारे तमाम सहयोगी हैं, मैं बुला करके बताना भी चाहूंगा, यहाँ पे हैं। मैं विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत अपने गांव में लगभग 100 परिवारों को बर्तन, सिलाई मशीन इत्यादि, मिक्सर मशीन दिलवाने का काम मैंने किया है, बिना किसी पद पे रहते हुए। आप उसके जीता जागता उदाहरण है, आप इनसे पूछ सकते हैं। इस तरह के कई परिवारों में यहाँ भी मैंने दिलवाया है, बगल के परिवार में मैंने दिलवाया है, दुर्विजय यहाँ बगल में है, उनके परिवार में सारे लोगों को मैंने दिलवाया है। लगभग अपने गांव में 100 परिवारों को मैंने विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना से लाभान्वित कराया है। यहाँ तक कि सामान ही नहीं मिला है, बल्कि उन्हें 1500, 2000, 5000 रुपए भी सरकार के माध्यम से मैंने दिलवाने का प्रयास किया है। बिल्कुल। क्या कह रहे हैं, इनकी बात में सत्यता है? सत्यता है, पूरी सत्यता है, एकदम सही बोल रहे हैं, एकदम सही बोल रहे हैं। मैं फूलचंद राजभर बोल रहा हूँ, हमको मिला है, मैं काम कर रहा हूँ उस सामान से, हमको 10 रुपया मिलता है, अपने परिवार का पालन करते हैं। तो सीट आ जाएगी, जनरल में चुनाव लड़ेंगे, क्या कहेंगे आप लोग? रहेंगे इनके साथ? हम इनके साथ में 24 घंटा रहते हैं। अच्छा, 24 घंटा रहते हैं, रहेंगे भी? तो देख लीजिए, हमने इनसे भी बात किया और 2-4 लोगों से बात किया, ये समस्या दिखा दीजिए। और ये जब सामान्य की सीट आएगी तो ये
प्रधान पद के उम्मीदवार होंगे। थोड़ा सा और हम आगे चलेंगे, उस समस्या को भी दिखाएंगे, लेकिन जो ये कार्य कर रहे हैं बेहतर कार्य कर रहे हैं और होना भी चाहिए। और आगे चलिए हम आपको दिखाते हैं। नाली की समस्या, सड़क की समस्या हमने आपको बताया है, दिक्कत है। तो अब तो राबिश भी यहाँ गिरवा रहे हैं, जो कि भावी उम्मीदवार हैं, भावी प्रधान पद के प्रत्याशी हैं संजय सिंह जी। और देखिए कुछ महिलाएं हैं, थोड़ा सा इनसे पूछा जाए क्योंकि उनको कुछ लाभ मिला है विश्वकर्मा सम्मान योजना के तहत। अब आइए इन्हीं से थोड़ा सा पूछा जाए कि क्या इनको लाभ मिला है, क्या लाभ मिला है आपको उनके माध्यम से? सिलाई मशीन मिलल बा, हलवाई वाला बर्तन मिलल बा। अच्छा, सिलाई मशीन मिला है। हाँ, मिलल बा। कितना दिन हो गया मिले? लगभग 2 साल हो गए। 2 साल हो हाँ, गया। 2 साल हो गए। भैया गुजरल लाना नहीं हो भाई नहीं। अच्छा अच्छा। हाँ, 2 साल हो गए। उसका कुछ पैसा भी लिए थे आपसे? नहीं, पैसा नहीं लिए? नहीं मतलब अच्छा काम किए थे। अच्छा काम कर रहे हैं। और ये जो अपने गांव में ये राबिश डलवा रहे हैं, वो काम अच्छा कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं? अच्छा काम है भैया। ये द्वारे पे हमारे कचरा खत्म हो जाए, कचरा आने जाने के लिए बढ़िया है। विश्वकर्मा सम्मान योजना के तहत संजय सिंह जी के माध्यम से क्या लाभ मिला था? सिलाई मशीन मिला है। सिलाई मशीन मिला था। हाँ मिला है। क्या आप सिलती हैं कपड़ा? हाँ सिलते हैं। आपसे भी कुछ पैसा लिया गया था? कुछ नहीं, मतलब अच्छा लग लिए थे, बहुत अच्छा काम किए थे। बहुत अच्छा काम किए थे। और राबिश डलवा रहे हैं ये आपके गांव में, इधर जो जहाँ जहाँ जगह सड़क खराब है। हाँ बहुत अच्छा है। कचरा है, अब नहीं है कचरा, अगर पड़ जाएगा तो आने अच्छा जाने है। में सुविधा हो जाएगा सब लोगों को। क्या नाम है आपका? खुशबू। खुशबू। तो देखिए ये महिला है, ये बहन है, इन्होंने अपनी बात को रखा है। कोई चार्ज नहीं लिए थे, कोई पैसा नहीं लिए थे, मतलब वो जागरूक है, उनको काम की जानकारी है। तो उनको जब काम की जानकारी है तो उनको लगा कि मुझे ग्रामवासियों को कुछ लाभान्वित करवाना चाहिए, कुछ बहन बेटियों को लाभान्वित करवाना चाहिए, तो उनका माध्यम था। बाकी लाभ इनको मिला। इस पे भी आप लोग अपनी राय देते रहिएगा। और ये राबिश गिराई जा रही है, ये काम अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, उसके विषय में भी आप लोग अपनी राय देते रहिए। तो देखिए ये युवा समाज सेवी हैं और भावी प्रधान पद के उम्मीदवार हैं, सरल स्वभाव के धनी हैं संजय सिंह जी, और अपने ग्रामवासियों की सुविधा के लिए राबिश डलवा रहे हैं। 2-3 जगह हमने दिखाया ही है। यहाँ पे भी ये खड़े हैं, ये टाली आपको लाइव दिखा रहा हूँ, ये राबिश गिर रहा है। और इधर कई जगह दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं। मेन परेशानी क्या होती है कि सुबह में जब बच्चे या बच्चियां, जब बेटियां या बेटे स्कूल जाते हैं तो सोचिए वो कितना परेशान हो जाते होंगे। लेकिन जो भी प्रतिनिधि हो उनको काम करना चाहिए। और आगे आपकी क्या योजनाएं रहेंगी? मान लीजिए गांव के लोगों ने आपका साथ दिया, भाई गांव के हिसाब से सब कुछ होगा, जनता ही आपको उस काबिल बनाएगी। तो कुछ योजना के तहत कुछ कार्य बताइए। देखिए मैं बहुत बढ़ चढ़ करके बात नहीं करूंगा जी। करनी में विश्वास रखता हूँ, कथनी में विश्वास नहीं रखता जी। मैं वादा करता हूँ, यहाँ सभी ग्रामवासी, हमारे अधिकांश ग्रामवासी उपस्थित हैं। जिस दिन आप लोगों ने मुझे उस योग्य बनाया, आप लोगों ने मुझे उस लायक बनाया, वह दायित्व तो हमें आप लोगों ने दिलाया। मैं देखिए आश्वासन देता हूँ और विश्वास भी दिलाता हूँ, कोई व्यक्ति अपने दरवाजे से निकलेगा तो वो कच्ची मिट्टी पे नहीं उतरेगा, या तो सीसी पे उतरेगा या इंटरलॉकिंग पे उतरेगा। पूरे गांव में कहीं भी कच्ची रोड या कच्ची सड़क दिखाई नहीं देगी, ये मैं विश्वास दिलाता हूं। और जिस दिन आप लोगों ने वो दायित्व दिया, अगले दिन से अगर पूरे गांव का चौमुखी विकास का कार्य अगर मैंने प्रारंभ नहीं कर दिया तो ये बाइट आप सेव रखिएगा। अगले दिन आप आइएगा, कह दीजिएगा संजय जी आपने ये आश्वासन दिया, आपने नहीं किया, मैं उसी दिन त्याग पत्र दे दूंगा। कोई भी हमारे साथ अगला काम करे। देख इधर भी फोकस कर लीजिए, उधर भी फोकस करिए, उधर भी फोकस करिए। बातें सुन करके शायद ग्रामवासियों को अच्छा लगा, वो लोग ताली बजाने लगे। लेकिन आपने जो कहा है ठीक है, इसका भी हिसाब हमने, क्योंकि जितने जनप्रतिनिधि हैं मैं उनका हिसाब ले रहा हूँ, क्योंकि मेरा दायित्व मेरा काम है। तो आपने अपनी बात को रखा है, ठीक है, आप उस काबिल बन जाइए, काम आप करिए। इसीलिए मैंने कहा है कि इस बाइट को आप सुरक्षित रखिएगा, इस बाइट को आप सेव रखिएगा। हमारे गाँव के तमाम संभ्रांत लोग भी उपस्थित हैं, अगर इस वीडियो को चाहेंगे तो सेव करके रख लेंगे। जिस दिन यह दायित्व हमको मिला, मैं फिर एक बार वह दोहराता हूं कि कोई भी व्यक्ति अगर अपने दरवाजे से पैर रखेगा तो वो इंटरलॉकिंग और खड़ंजे पे रखेगा। मैं ये नहीं कहता हूं लोग सड़क केवल बनवाते हैं, मैं सबके घर पे सीसी और इंटरलॉकिंग लगवाऊंगा, ये मेरा चैलेंज है। नहीं, ये काम तो आपका सुनकर के मुझे बहुत अच्छा लगा। थोड़ी सी एक बात और कर लेते हैं। कुछ ऐसे गरीब घर की बेटियां हैं जो पढ़ना चाहती हैं, शिक्षा नहीं ले पाती हैं, तो उसके विषय में थोड़ा सा शादी विवाह के इसके दो सवाल आपसे। एक तो शिक्षा को लेकर के, और एक क्या चीज की मतलब विवाह के समय सबको दिक्कत, उस पे क्या कहेंगे आप? सरपंच बन जाते हैं तो देखिए मेरी एक छोटी सी बिल्डिंग मटेरियल की दुकान है जी, जिसके माध्यम से अब तक जो भी मेरे दरवाजे तक आया होगा
किसके पास, जिसके पास पैसा रहा हो, नहीं रहा हो, अभाव रहा हो, अगर मेरे दरवाजे तक आया है, मैंने कभी उसको निराश वापस नहीं किया है जी। ठीक है, तो इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं, मेरे दरवाजे तक कभी भी कोई, आप हैं माता जी हैं, इनसे पूछ लीजिए, इनके पैर में दिक्कत थी, आप आइए चाची, पैर में आपके दिक्कत थी, मैंने 2 बार आपको दवा 2 बार दवाई दो कराई बार दवाई करौला। अच्छा अच्छा अच्छा। अब राहत आपके बात तनका राहत बगी, फिर कहत रहे कि माता घबराए या नहीं, फिर हम दवाई अच्छा, फिर हम दवाई ले हाँ। तो देख लीजिए, ये कह रही है ना है कि ये कह बार, आप सही बताइए, आपके साथ जो हुआ बताइएगा। हाँ, सही बताओ थे, कौन गलत नहीं मतलब दवा करवाए हैं? हाँ, दवा 2 दाई करौला है, और फिर कहत हन बच्चा की फिर हम दवाई आन दे। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। उसके बाद शिक्षा से बात कर रहा था जी। शिक्षा पे मैं आश्वासन देता हूँ, देखिए बहुत, चूंकि ग्राम प्रधान बहुत छोटा पद है, कोई बहुत बड़ा पद नहीं है, मैं उससे ऊपर उठ करके आपसे बताना चाहूंगा, प्रत्येक वर्ष मैं गांव के अपने 5 बच्चे या बच्चियां, 5 बच्चियों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का प्रयास कराऊंगा। प्रयास करेंगे प्रत्येक वर्ष 5 लोगों को। नहीं, आपने जो भी कहा ये तो बहुत बेहतर कहा। जैसे मैं ये कह रहा हूँ, जैसे कोई एडमिशन के लिए थोड़ा सा परेशान, ये सब बातों को लेकर के ये तो मैं प्रधान रहूं या ना रहूं, ये तो मैं अभी कह रहा हूँ, प्रधान रहूं या ना रहूं, मेरे दरवाजे तक कोई भी आया होगा, वो कभी हमारे द्वारा निराश नहीं गया है और निराश नहीं जाएगा जीवन पर्यंत, जब तक मेरे अंदर सामर्थ्य है। चाहे मेरे पास कुछ रहे ना रहे, लेकिन जो भी सामर्थ्य मेरे पास रहेगा, मैं उस सामर्थ्य से सबकी सेवा निरंतर करता रहूंगा। पद तो दूर की चीज है, मेरे लिए पद कोई मायने नहीं रखता है। अगर पद तो बस इसलिए होता है कि आदमी के पास एक दायित्व मिल गया, लोगों ने जिम्मेदारी सौंप दी, हम उस कार्य प्रणाली को थोड़ा सुव्यवस्थित ढंग से कर सकते हैं। ठीक है, एक माध्यम मिल जाता है। बाकी तो सेवा करना मेरा धर्म है, मेरे परिवार का धर्म रहा है। मेरे बड़े भैया सेवा करते करते शहीद हो गए, मैं उनको श्रद्धांजलि देते हुए कहूंगा, सेवा मेरा निरंतर कार्य रहेगा, चाहे पद रहे या ना रहे। चलिए, बात करके आपसे बहुत अच्छा लगा। ठीक है, ऐसे ही जो भी विकसित लोग यदि युवा ग्राम सभा के जनप्रतिनिधि बनेंगे तो आप लोग जान लीजिए, जैसा कि इन्होंने कहा है, कुछ लोगों को इन्होंने लाभ भी दिया है, एक माता जी ने भी अपनी बात को रखा है। तो आप लोग भी अपनी राय देते रहिएगा। ठीक है, हम आते रहेंगे, आपसे मिलते रहेंगे, बात करते रहेंगे, और मुझे भी अच्छा लगा, और आप लोग भी अपनी राय देते रहिएगा। मैं सुधाकर त्रिपाठी, जय हिंद।